गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन केएम कैरियर पॉइंट्स। दोस्तों, अपनी जो अपकमिंग वैकेंसी आने वाली CHO एग्ज़ाम, उसके लिए बेस्ट कंटिन्यू प्रिपरेशन हो रही है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा वेटेज आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को ही देना है, तो अपन इस क्लास को एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जो अपना एग्ज़ाम के आउट ऑफ सिलेबस अगर हो। तो दोस्तों, अपन ये 1 बाय 1 टॉपिक को क्लियर करते हुए पढ़ रहे। तो दोस्तों, अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर डेमोग्राफी के बारे में डिस्कस किया था, जिसकी क्लास अपन ने बहुत अच्छे से समझी थी। नेक्स्ट अपना आज आपने टैग देख ही लिया होगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में बात करेंगे आज कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल क्या चीज़ होती है। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यवसाय मतलब कोई भी काम करता है व्यक्ति, जो भी काम करेगा उसका व्यवसाय होगा, उसको ही अपन बोलते हैं ऑक्यूपेशनल। जैसे कि कोई मिल में काम कर रहा होगा, कोई कृषि में काम कर रहा होगा, खेती बाड़ी कर रहा होगा, कोई क्या कर रहा है फैक्ट्री में काम कर रहा होगा, कोई कोयल डस्ट के अंदर काम कर रहा होगा। तो ये हर व्यक्ति का अलग अलग व्यवसाय होता है। तो जिस तरह का व्यवसाय होगा, जिस तरह का काम होगा, उस तरीके से उस व्यक्ति के अंदर डिजीज़ का डेवलपमेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल अपन समझते कि जो फैक्ट्री के अंदर काम करते, कपड़े वाली मिल के अंदर कोई काम करता, या रुई से धागा बनने वाली कंपनी में अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा होगा, तो उसके अंदर अब सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट अगर डिसऑर्डर होता है तो कौन सा होगा? लंग्स डिजीज़ सबसे ज़्यादा हो सकती है। उसमें लंग्स डिजीज़ ज़्यादा होगी, रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उस फैक्ट्री के अंदर तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, डस्ट के पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, इनहेल करेगा। कॉटन डस्ट के पार्टिकल धीरे धीरे इनहेल करेगा, तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड उसको डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती। तो अपन यहाँ पे अपन समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर के अंदर कि किस ऑक्यूपेशनल के अंदर कौन सा डिसऑर्डर होता है, उसके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि न्यूमोकॉर्नियोसिस क्या चीज़ होती है। न्यूमोकॉर्नियोसिस दोस्तों एक ही ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर होता है। क्या होता है ये? एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर होता है। तो यहाँ पे लिख लेना, ये एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर होता है। क्या होता है ये? ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर होता है, न्यूमोकॉर्नियोसिस। आपको वर्ड को पकड़ना है, इसके साथ में डिसऑर्डर कौन सा होता है उसको भी आपको होल्ड करना है। तो न्यूमोकॉर्नियोसिस क्या है? ऑक्यूपेशनल लंग्स डिसऑर्डर होता है ड्यू टू इनहेल एंड डिपोजिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डस्ट। क्यों होगा ये? ड्यू टू इनहेल एंड डिपोजिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डस्ट का इनहेल एंड डिपोजिशन होने के कारण से आपको न्यूमोकॉर्नियोसिस देखने को मिलेगा। न्यूमोकॉर्नियोसिस इट इज़ अ लंग्स डिसऑर्डर होता है। क्लियर? जो लंग्स डिसऑर्डर होता है वो वेरियस टाइप्स के डस्ट से मिलके बनता है। अगर टाइप्स ऑफ डस्ट की बात करें अगर, तो वेरियस टाइप के डस्ट हो गए जिसके अंदर लंग्स डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डस्ट की अगर बात करते हैं दोस्तों, कि लिखना हेडिंग द टाइप्स ऑफ डस्ट। टाइप्स ऑफ डस्ट की अगर बात करते हैं कि डस्ट के कौन कौन से टाइप हो गए, तो सबसे पहले अपनी हेडिंग आएगी एंथ्राकोसिस। कौन सी रहेगी? एंथ्राकोसिस। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, बहुत ही ईमानदारी के साथ में पढ़ाई करना, सोते लेटे नहीं देखना है आपको क्लास। जो भी व्यक्ति अभी तक भी लेटे सोते क्लास देख रहे होंगे, तो एक प्लेटफॉर्म बनाइए, बैठने की कैपेसिटी बनाइए, और फिर आप आराम से उस क्लास को वॉच करें ताकि वो आपकी खोपड़ी के अंदर फिट हो जाए। क्लियर? तो बात करते हैं एंथ्राकोसिस किस कारण से होता है? ड्यू टू कोल डस्ट के कारण से होगा। किस कारण से होगी? ड्यू टू COAL कोल डस्ट। कोल डस्ट का मीन्स होता है जो माइंस में
ऐसे व्यक्ति काम करते जो माइंस में काम करते, उस कारण से उस डस्ट के द्वारा जो डिजीज लंग्स डिजीज होती है उसको बोलते हैं एंथ्राकोसिस, जो माइंस के अंदर काम करते। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या? इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लंग्स डिजीज के नाम से जानते हैं, ब्लैक लंग्स डिजीज। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना, ब्लैक लंग्स डिजीज किसको बोलेंगे? एंथ्राकोसिस को बोलेंगे। यस। नेक्स्ट अपन देखते हैं बेगोसोसिस के नाम, बेगोसिस, BAGGO, बेगोसोसिस के देखेंगे। बेगोसोसिस में क्या होता है कि ये जो बेगोसोसिस एक ऐसा डस्ट होता है जो कहाँ पे मिलेगा आपको? जो शुगर केन के अंदर काम करते हैं, यानी गन्नों की खेती करते हैं, गन्नों से रस निकाल के उसका गुड़ का फॉर्मेशन करते हैं, उस जगह पे आपको कौन सी लंग्स डस्ट मिलेगी? बेगोसिस नामक आपको डिजीज कंडीशन होगी ड्यू टू शुगर केन डस्ट। किस कारण से होगा? ड्यू टू शुगर केन, किस डस्ट? ड्यू टू शुगर केन डस्ट के द्वारा होगा। तो ये बात आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद में रखनी। बेगोसिस को अपन बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे? स्वीट लंग्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे? इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे दोस्तों? स्वीट लंग्स डिजीज, स्वीट लंग्स डिजीज। तो ये बात आपको याद रखनी, स्वीट लंग्स डिजीज, स्वीट लंग्स डिजीज। स्वीट मतलब मीठा, मीठा किस में होगा? गन्ने के अंदर होगा, शुगर केन के अंदर होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वीट लंग्स डिजीज के नाम से जानते। किसको जानेंगे? बेगोसोसिस को जानेंगे, याद में रखना। इसके बाद में अपन देखते बायसिनोसिस। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी बायसिनोसिस, बायसिनोसिस। बायसिनोसिस की बात करते फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होगा? बायसिनोसिस किस कारण से होगा? तो बायसिनोसिस ड्यू टू कॉटन डस्ट के कारण से। किस कारण से होगा? ड्यू टू कॉटन डस्ट के कारण से। कॉटन डस्ट मतलब जो रुई की डस्ट के कारण से आपको बायसिनोसिस लंग्स डिसऑर्डर होगा। तो यहीं पे लिख लेते हैं, ड्यू टू कॉटन डस्ट। किस कारण से? ड्यू टू कॉटन डस्ट के कारण से होगा। इसको अपन दूसरा नाम होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंडे फीवर के नाम से जानते। क्या नाम? मंडे फीवर। किसको बोलेंगे? बायसिनोसिस। तो लिख लेना, इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलेंगे? मंडे फीवर के नाम से जानेंगे, मंडे फीवर। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, मंडे फीवर किसको बोलेंगे? बायसिनोसिस को मंडे फीवर के नाम से जानते। तो दोस्तों अपन ने अभी तक पढ़ाई एंथ्राकोसिस, बेगोसिस, बायसिनोसिस के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन देखते सिडेरोसिस। तो हेडिंग लिखना अपना, सिडेरोसिस, सिडेरोसिस। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको ये टर्मिनोलॉजी के नाम याद रखने और किस कारण से होगा वो मेन चीज़ होती है। तो सिडेरोसिस की बात करते ड्यू टू आयरन डस्ट के कारण से। किस कारण से होगा? ड्यू टू आयरन डस्ट, ड्यू टू आयरन डस्ट। आयरन डस्ट के कारण से क्या होगा? सिडेरोसिस देखने को मिलेगा। तो आपको ये बात भी आपको याद में रखनी। नेक्स्ट अपन देखते सिलिकोसिस देखेंगे। क्या? सिलिकोसिस। इसको अपन यहाँ से रब कर लेते हैं, डिपोजिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डस्ट। ऑक्यूपेशनल डस्ट। नेक्स्ट अपन यहाँ पे लिख लेते सिलिकोसिस। तो नंबर डाल देते दोस्तों, 1, 2, 3 और 4।
5 नंबर का यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, सिलिकोसिस। क्या डालेंगे अपन? सिलिकोसिस। सिलिकोसिस की बात करते हैं कि व्हाट इज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मीन्स होता है ड्यू टू सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट के कारण से होगा, उसको बोलेंगे सिलिकोसिस। तो यहाँ पे लिख लेंगे ड्यू टू सिलिका डस्ट, ड्यू टू सिलिका डस्ट, उसको बोलेंगे सिलिकोसिस के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट आता है एबेस्टोसिस। क्या होता है दोस्तों? एबेस्टोसिस। 6 पॉइंट लिखते थे, एबेस्टोसिस। एबेस्टोसिस की अगर बात करते हैं कि एबेस्टोसिस किस कारण से होगा, तो किस कारण से होगा दोस्तों? एबेस्टोसिस देखिए ड्यू टू एबेस्टोसिस के कारण से ही देखने को मिलेगा, ड्यू टू एबेस्टोसिस। ड्यू टू एबेस्टोसिस। एबेस्टोसिस क्या होता है? एबेस्टोसिस का मीन्स होता है ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जब लाइट फिटिंग, नल फिटिंग कराया जाता है या टाइल्स को बिछाया जाता है तो वहाँ पे एक ग्लेंडर का यूज़ किया जाता है। ग्लेंडर का मीन्स होता है कि जो पत्थर काटने वाली मशीन होती है उसको बोलते हैं ग्लेंडर। तो उस ग्लेंडर का यूज़ करने से एबेस्टोसिस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लिखना है ग्लेंडर का यूज़ करने से एबेस्टोसिस क्यों होगा? ग्लेंडर का यूज़ करने से आपको एबेस्टोसिस डिजीज देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं प्लूबिज्म। प्लूबिज्म क्या होता है? प्लूबिज्म 7 पॉइंट है अपना, प्लूबिज्म। प्लूबिज्म की बात करते हैं दोस्तों। प्लूबिज्म का मीन्स होता है कि ड्यू टू, किस कारण से होगा? इसको अपन प्लूबिज्म को लीड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीड पॉइजनिंग। किसको? प्लूबिज्म। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज़ ऑल्सो नोन एज लीड पॉइजनिंग। लीड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं प्लूबिज्म को। क्लियर है दोस्तों? प्लूबिज्म को, जिसके अंदर अपन को ब्लू साइनोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को? सॉरी, ब्लू साइनोसिस देखने को। प्लूबिज्म में क्या आपको ब्लू साइनोसिस देखने को मिलेगा, ब्लू साइनोसिस। ब्लू का मीन्स होता है, क्या होता है? ब्लू का मीन्स होता है कि वहाँ पे आपको ब्लू लाइन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? ब्लू लाइन। ब्लू लाइन देखने को मिलेगी। साइनोसिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वहाँ के ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण से वहाँ के सेल एंड टिश्यू क्या हुई? डेथ हो जाएगी। तो वो ब्लू कलर का आपको दिखने को मिलेगा। ब्लू साइनोसिस में क्या होता है कि ब्लू लाइन होगी वो बर्टोनियम लाइन के नाम से भी जानते। क्या नाम जाना है? ये आपको याद है, बर्टोलियन लाइन। की ब्लू लाइन किस कारण से आएगी? बर्टोलियन लाइन के कारण से आएगी। जो लिप्स और गम्स पर ब्लू लाइन देखिए, कहाँ पे? लिप्स पे और गम्स पे आपको ब्लू लाइन आपको दिखेगी। किसके अंदर? प्लूबिज्म के अंदर देखने को मिलेगी। प्लूबिज्म को लीड पॉइजनिंग, यानी लीड की पॉइजनिंग होगी उसके अंदर। लिप्स एंड गम्स ऑन ब्लू लाइन। ब्लू लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये बात भी आपको ध्यान में, जब भी लीड पॉइजनिंग होगा तो लिप्स एंड गम्स के ऊपर आपको ब्लू लाइन दिखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अपन देखते हैं, लास्ट देखते हैं कि ग्रेन डस्ट। 8th होगा ग्रेन्स डस्ट। ग्रेन्स डस्ट की बात करते हैं। ग्रेन्स डस्ट मतलब जितने भी जो फार्मर्स होते हैं, इसको अपन फार्मर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। ग्रेन डस्ट मतलब जो अनाज होते हैं उस कारण से जो भी डस्ट निकलते हैं खेती में से, फील्ड में से, उस डस्ट के कारण से जो डिजीज़ होगी उसको ग्रेन डस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। क्या? इट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे इसको? इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मर डिजीज़, क्योंकि ये अधिकतर किसानों को ज़्यादा होती है। फार्मर
डिजीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों ये अपना था ऑक्यूपेशनल हेल्थ के बारे में डिस्कस किया कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप किया जाता है। तो यहाँ पे अपन ने हर चीज़ को अपन ने डिटेल के साथ में पढ़ी। तो एक बार और सुपरफिशियली रिवीजन कर लेते, इसके बाद में अपन क्लास को एंड करते। तो न्यूमोकॉर्नियोसिस, सबसे पहली बात यही होती कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ में क्या होगा, न्यूमोकॉर्नियोसिस होगा। न्यूमोकॉर्नियोसिस का मीन्स होता है लंग्स डिसऑर्डर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि लंग्स डिसऑर्डर को ही बोलते हैं न्यूमोकॉर्नियोसिस के नाम से जानते हैं। किस कारण से होगा, ड्यू टू इनहेल एंड डिपोजिशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डस्ट। जब भी कोई व्यक्ति काम करेगा फैक्ट्री के अंदर तो इनहेल करेगा, धीरे धीरे इनहेल करते करते क्या धीरे धीरे अंदर की तरफ डिपोजिशन होगा। लंग्स के अंदर डिपोजिशन होने के बाद में आपको लंग्स डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे। अलग अलग टाइप्स ऑफ डस्ट के आधार पे अलग अलग डिजीज कंडीशन होती। तो बात करते हैं सबसे पहले एंथ्रेकोसिस। एंथ्रेकोसिस में क्या होगा, ड्यू टू कोल्ड डस्ट। ये लाइन आपको याद में किस कारण से होगी, कोल्ड डस्ट के कारण से आपको एंथ्रेकोसिस डिजीज देखने को मिलेगी, जिसको अपन ब्लैक लंग्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको नोटिस में रखना। सेकेंड कंडीशन है कि बेगोसोसिस। बेगोसोसिस में क्या होता है कि ड्यू टू शुगर कैन डस्ट। जो शुगर कैन डस्ट होती है यानी गन्ने की खेती की जाती है, वहाँ पे कौन सी डिजीज़ होगी, बेगोसिस, जिसको इट इज़ स्वीट लंग्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वीट लंग्स डिजीज़ किसको बोलेंगे, बेगोसोसिस को बोलेंगे। बायसिनोसिस आएगी ड्यू टू कॉटन डस्ट। बायसिनोसिस किस कारण से होगी, ड्यू टू कॉटन डस्ट। तो ये लाइन भी आपको यहाँ पे नोटिस करके रखनी है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मंडे फीवर। बायसिनोसिस को ही बोलते मंडे फीवर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये आपको नोटिस में आएगी। सीडेरोसिस का मतलब होता है सीडेरोसिस, साइडेक्स आपने देखा होगा, साइडेक्स मतलब आयरन, ड्यू टू आयरन के कारण से होगा। क्यों कारण, आयरन डस्ट के कारण से आपको सीडेरोसिस डिजीज कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट अपने सिलिकोसिस, ड्यू टू सिलिका डस्ट। सिलिका डस्ट के कारण से देखने को मिलेगी। एबिस्टोसिस क्या होता है, ड्यू टू एबिस्टोसिस के कारण से। एबिस्टोसिस क्या होता है, ग्लेंडर यूज़ करने का। जो भी पत्थर काटने वाली मशीन होती है, जैसे कि अभी चल रही है, आपको आवाज़ भी आती होगी, ग्लेंडर चल रहा है, तो वो आवाज़ जो आ रही है वो किस कारण हो, ग्लेंडर मतलब जैसे ही पत्थर का धुआं थोड़ा थोड़ा डस्ट उड़ेगा, इनहेल करेंगे, धीरे धीरे डिपोजिशन होगा, जिस कारण से एबिस्टोसिस डिजीज कंडीशन होगी उन पर्सन को। तो वो अपनी क्लास को भी डिस्टर्ब कर रही है। तो ऑफिशियली कह सकते हैं अपन कि बाद में भी ये डिजीज़ उनको हो सकती है, होगी अपन कह नहीं सकते, बट हो सकती है। क्लियर है। सेवंथ है अपना प्यूबिज्म। प्यूबिज्म में क्या होता है, इसको लीड पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं। लीड पॉइजनिंग जब भी होगी पर्सन के अंदर ब्लू लाइन दिखेगी आपको, कहाँ पे दिखेगी, गम्स पे दिखेगी एंड लिप्स के ऊपर आपको ब्लू लाइन दिखेगी। तो ये आपको नोटिस में रखना। ब्लू लाइन किस कारण से होगी, बर्टोनियन लाइन के नाम से अपन जानते हैं, बर्टोलियन लाइन। क्लियर है दोस्तों। तो ये अपन इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेना और याद में रखना है। लास्ट अपना था ग्रैंस डस्ट, जिसको अपन फार्मर डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों ये अपना था ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स इस क्लास को एक बार जिस लोगों ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते, मिलते हैं शानदार जानदार नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।